हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नोटबुक में बेटा हेडिंग डालेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेटा बुक में भी आप ये देखे ही होंगे कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक होता है, ठीक है। और इसमें काफी कंफ्यूजन्स भी आते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। बहुत सिंपल वे में समझेंगे, सारी बातें समझेंगे और इसको हम समझेंगे बेटा डिफरेंस के फॉर्म पे समझेंगे तो चीजें और अच्छे समझ में आएंगी, है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी बातें समझते हुए हम डिफरेंस को समझते हुए चलिए इसको पढ़ाई करते हैं, इसको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। तो नोटबुक में ऐसे 2 पॉइंट्स में अलग अलग फॉर्म पे आप हेडिंग डालिएगा, ठीक है। आप लोग नोटबुक जब बनाएंगे, क्योंकि मैं इरेज करना पड़ेगा मेरे को बेटा, है ना। मेरे को इरेज करना पड़ेगा, मैं इतने छोटे से बोर्ड पे एक सब चीज लिख के नहीं रख पाऊंगा, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, अगर आपने 2 लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 लिक्विड आपने मिक्स कर दिया, 2 लिक्विड को आप मिक्स किए, तो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, अगर वो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करता हो, किसको फॉलो करता हो, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो। और देखो सॉल्यूशन भी जो आप मिक्स कर रहे हो, जो लिक्विड को आप मिक्स कर रहे हो, वो लिक्विड जैसे कि वो लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, ए और बी को आप मिक्स कर रहे हो, तो ये वाइड रेंज पे राउल्ट लॉ को फॉलो करना चाहिए। वाइड रेंज पे मतलब अगर मान लो आपके पास 10% आपने क्या लिया, वाटर लिया और 90% आपने क्या लिया, अल्कोहल लिया। सपोज मैंने एग्जांपल लिया वाटर और अल्कोहल का, ठीक है। 10% प्लस 90%। वैसे वाटर और अल्कोहल यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाता है, ठीक। मैं एक एग्जांपल के लिए हूं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर ये लिख लो, ज्यादा बेटर, C2H5Br एंड C2H5I, C2H5I, आयोडोमेथेन और ब्रोमोमीथेन, सॉरी आयोडोमेथेन ब्रोमोमीथेन। 10% ये लिया, 90% ये लिया, 20% ये लिया, तब 80% ये लिया। सपोज ये दोनों को 50-50% ले लिया। मतलब कंसंट्रेशन आप कुछ भी रखिए, किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स कीजिए, एक लार्ज रेंज पे अगर वो राउल्ट लॉ को फॉलो करे, ठीक है। और राउल्ट लॉ क्या होता है बेटा, PA इज इक्वल टू P नॉट ऑफ A इंटू XA, ठीक है। जिसमें PA क्या है, सॉल्यूशन पे A का पार्शियल प्रेशर, और P नॉट A क्या है, प्योर फॉर्म पे इसका पार्शियल प्रेशर, और ये XA क्या है, इसका मोल फ्रैक्शन। P नॉट A और XA का वैल्यू जो भी होगा, सपोज ये इसकी वैल्यू 90 है, तो ये सॉल्यूशन में जाने के बाद भी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए, ठीक है। प्योर फॉर्म पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर 90 आ रहा है, तो सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर भी क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए, तब ये राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। इक्वल का मतलब यही होता है, ठीक है। तो राउल्ट लॉ को फॉलो करना चाहिए। वैसे ही अगर सॉल्यूशन ये बी के लिए भी PB जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, P नॉट ऑफ B इंटू XB होना चाहिए। ये राउल्ट लॉ के दोनों रहेंगे आपके, ठीक है। तो राउल्ट लॉ को फॉलो करना चाहिए अगर आपने 2 लिक्विड को मिक्स किया तो। साथ ही डेल एच मिक्सिंग किसको बोलोगे बेटा, मिक्स करने पे, मिक्सिंग का मतलब मिक्स करने पे, लिक्विड ए और बी को मिक्स किया, मिक्स करने पे डेल एच जो है मतलब एंथैल्पी में चेंज, डेल एच का मतलब क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। एंथैल्पी में चेंज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब कोई चेंज उसमें नहीं होना चाहिए। डेल वी मिक्सिंग भी क्या होना चाहिए बेटा, डेल वी मिक्सिंग भी 0 होना चाहिए, इसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। 2 लिक्विड को मिक्स किया एक लार्ज रेंज पे कंसंट्रेशन कुछ भी हो, ठीक है, राउल्ट लॉ फॉलो होना चाहिए। डेल एच मिक्सिंग 0 होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, डेल वी मिक्सिंग भी 0 होना चाहिए, तो आप उसको क्या बोलोगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलोगे। आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी एन सॉल्यूशन which obey the Raoult's law in a wide range of concentration, बहुत रेंज कंसंट्रेशन पे, मतलब कि 20% से 80% तक, इस रेंज तक कंसंट्रेशन तक कुछ भी बनाओ वो क्या रहेगा, राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा।
एक लार्ज रेंज, कोई भी कंसेंट्रेशन, लार्ज रेंज का मतलब वाइड रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे आप करवा लो, किसी भी टेम्परेचर पे आप ए और बी को मिक्स करो, ये रूल फॉलो होना चाहिए। प्रेशर, प्रेशर चाहे कुछ भी हो, ये रूल फॉलो होना चाहिए। कंडीशन देखिए कितने सारे कंडीशन, ठीक है। ओबे द राउल्स लॉ इन वाइड रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड डज नॉट चेंज their enthalpy and volume during the formation of solution या प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन बने तो डेल एच चेंज नहीं होना चाहिए, डेल बी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, है ना। एंथैल्पी चेंज होनी चाहिए, ये वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। किसको बोलते हैं समझ में आया, कैसे होगा वो अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और अगर मान लो ये पी ए पी नॉट ए की इक्वल ना हो, इन दोनों की इक्वल ना हो, ये इसके इक्वल ना हो, ये इसके इक्वल ना हो, ये इसके इक्वल ना हो, मतलब राउल्ट लॉ को फॉलो ना करे, इक्वल नहीं मतलब राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा, डेल एच मिक्सिंग जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा एंथैल्पी में, कुछ ना कुछ वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। बहुत आसान सी बात है ना। तो इसी क्या हो जाएगा, a solution which does not obey the Raoult's law and a solution which does not obey the Raoult's law and they change their, बस डेफिनेशन यहीं से बना, ये चेंज नहीं करता तो ये चेंज करेगा। they change their enthalpy and volume during the preparation of सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। कंडीशंस पे डिफरेंस क्या होता है बताओ। अगर मान लो वो ओबे कर रहा है, इसका मतलब ये सारे तो आपके सामने हैं, पी ए इक्वल होगा पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए के, और पी बी इक्वल होगा पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी। यहां पर क्या होगा बेटा, ये पी ए इक्वल नहीं होगा पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए के, और पी बी इक्वल नहीं होगा पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी के। अब इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। देखिए होता क्या है, जब हम दो लिक्विड को मिक्स करेंगे, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, ये सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। फॉलो द राउल्ट्स लॉ, ये देखो सेकंड पॉइंट, ये इधर का सेकंड पॉइंट हो गया। जैसे कि आपने दो लिक्विड को मिक्स किया, होता क्यों ये समझिए, है ना। राउल्ट लॉ को समझिएगा, ए इंटरेक्शन में है, ये लिक्विड ए है, लिक्विड बी भी इंटरेक्शन में होगा, लिक्विड ए इंटरेक्शन में है, लिक्विड बी इंटरेक्शन में है, दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हैं। अब जब आप इसको मिक्स कर दिए तो एक नया इंटरेक्शन बनेगा ए और बी के बीच में। अगर ये नया बनने वाला इंटरेक्शन मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, अगर ओल्ड ऑलरेडी जो सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट थे इंटरेक्शन उसके इक्वल हो, मतलब ये जो ए बी है वो इक्वल किसके, ए के बीच जो इंटरेक्शन था उसके, और बी जो इंटरेक्शन था उसके, अगर ये इक्वल हो तो वो राउल्ट लॉ को फॉलो कर पाएगा।
कैसे राउल्ट लॉ को फॉलो कर पाएगा? देखिए जरा, सोचेंगे जरा, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे आप, है ना। राउल्ट लॉ क्या बोल रहा है? पार्शियल प्रेशर जो है इसके, ये सॉल्यूशन में इसका पार्शियल प्रेशर है, तो इसका सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर को मैं क्या बोल लूं? इसको पी ए बोल लूं, सॉल्यूशन का यहाँ पर पी बी बोल लूं, और ये प्योर फॉर्म है, देखो जरा, ये प्योर फॉर्म है, ए ए प्योर फॉर्म है ना, यहाँ पर ये मिक्स नहीं हुए हैं, तो यहाँ ये पी नॉट ए होगा। यहाँ के पार्शियल प्रेशर को तो मैं क्या मैं बोलूंगा? पी नॉट ए बोलूंगा। यहाँ के पार्शियल प्रेशर को हम बोलेंगे पी नॉट ऑफ बी बोलेंगे, ठीक है। तो ये प्योर फॉर्म पे इनका जो वेपर प्रेशर है उसको हम ये बोल रहे हैं पी नॉट ए, इसको पी बी बोल रहे हैं, और इसको पी ए और पी बी बोल रहे हैं, सॉल्यूशन के केस में हो गया। अगर इंटरेक्शन सेम हो, पहले जितना इंटरेक्शन था उतना ही इंटरेक्शन बाद में हो, तो इवापोरेशन प्रोसेस जो है, इवापोरेशन प्रोसेस वेपर प्रेशर इससे पहले पढ़ाया था, मतलब कि मॉलिक्यूल जैसे जैसे लिक्विड के क्या बनते हैं बेटा? गैस बनते हैं, तो यहाँ पर वो वेपर प्रेशर जनरेट करते हैं, है ना। वेपर प्रेशर क्या बोलते हैं? लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन उतना ही है जितना पहले था। तो प्योर सॉल्वेंट में भी गैस बनने की जो टेंडेंसी है वो सॉल्यूशन में और पहले, मतलब प्योर सॉल्वेंट के केस में या प्योर सॉल्यूट के केस में दोनों सेम रहेगी। ए जब अलग था, ये ए है सपोज, ठीक है, ए जब अलग था, बी भी अलग था, तो इनका जो वेपर प्रेशर बन रहा था वो सब सेम होगा। क्यों सेम होगा? सोचो जरा, वो सब सेम इसलिए होगा क्योंकि इंटरेक्शन सब में सेम है, इंटरेक्शन सब में सेम है। अगर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मेरे को उतना ही एनर्जी लगने वाली है जितना पहले लगता था, तो यहां से ये सॉल्यूशन बनने के बाद उतना ही वेपर जनरेट होगा जितना सॉल्यूशन बनने से पहले जनरेट होता था, तो वेपर प्रेशर भी उतना ही जनरेट होगा, तो ये राउल्ट लॉ को फॉलो कर जाएगा। लेकिन सोचिए जरा, अगर कुछ केस ऐसा हुआ कि नया जो आपका क्या बन रहा है बेटा, नया सॉल्यूशन बना है, इसमें इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, ए और बी के बीच इंटरेक्शन ज्यादा है ना, यहां पर इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, तो ये इंटरेक्शन यहां पर ज्यादा है, इंटरेक्शन ज्यादा है पहले, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी रीजन से ज्यादा हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? जब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इनके मॉलिक्यूल दूर नहीं आ पाएंगे। सॉल्यूशन के केस में ये मॉलिक्यूल दूर नहीं आ पाएंगे, मतलब यहां पर वेपर ज्यादा बनेगा, यहां पर वेपर ज्यादा बनेगा और यहां पर वेपर उतना नहीं बनेगा। अगर यहां पर ज्यादा वेपर नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वेपर ही नहीं बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी कम रहेगा, ठीक है। तो उस केस में, इस केस में इनका वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये ज्यादा मोर देन हो जाएगा किसके? पी ए के, क्योंकि यहां पर इंटरेक्शन क्या है? ज्यादा है, इंटरेक्शन ज्यादा, तो मॉलिक्यूल वेपर में नहीं कन्वर्ट हो रहे, वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से पी ए का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। सॉल्यूशन में पी ए है और पी बी है ना, पी ए है और पी बी है, और यहाँ पर पी नॉट ऑफ बी है, प्योर है, और यहाँ पी नॉट ऑफ ए, लेकिन ये एक्स ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये एक्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल होने के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर, और वैसे ही पीबी के लिए क्या हो जाएगा बेटा? पीबी भी लेस देन हो जाएगा पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी के, ठीक। तो यहां पर इंटरेक्शन ज्यादा हो गया इसलिए ऐसा हो रहा है। एक केस और हो सकता है, एक केस और हो सकता है, वो केस क्या हो सकता है कि अगर इंटरेक्शन कम हो जाए, पहले जितना था उससे भी कम हो गया, बोलो, और कम हो गया इंटरेक्शन, देखो कितना दूर दूर बना दिया मैंने, मतलब पहले इतने पास पास थे, अब बहुत दूर, इंटरेक्शन कम है तो दूर दूर है, ठीक है। जब ये दूर दूर रहेंगे तो अब इस कंडीशन पे मॉलिक्यूल यहां से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं, मतलब यहां से बहुत जल्दी बाहर आएंगे, क्यों? यहां पर इंटरेक्शन बिल्कुल कम हो गया है, सॉल्यूशन को मिक्स किया तो यहाँ इंटरेक्शन कम हो गया, तो यहाँ ज्यादा वेपर बनने लगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, तो इस केस में यहां से ज्यादा वेपर प्रेशर भी यहां हो जाएगा, तो पी ए मोर देन हो जाएगा पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए के, और वैसे ही पी बी मोर देन हो जाएगा पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी के। तो ये सब खेल किस चीज का है? इंटरेक्शन का है। पहले कितना इंटरेक्शन था, बाद में कितना इंटरेक्शन है, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन अगर मान लो सेम हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ में, तो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, अगर सेम नहीं हुआ तो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर में भी क्या आ जाएंगे बेटा?
चेंजेस आ जाएंगे। तो इसलिए जो है इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा बात? इस पे डिपेंड किया इंटरेक्शन पे। इसीलिए यहां पर पी ए इक्वल नहीं है पी नॉट ऑफ ए और एक्स ए के, वैसे ही पी बी इक्वल नहीं है पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी के। अगर इक्वल नहीं है तो क्या है? इक्वल नहीं है तो क्या है? इनमें से दो कंडीशन अभी हमने देखा। अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो इफ ए बी इंटरेक्शन इज मोर, ठीक है, इंटरएक्शन इज मोर, अगर ये इंटरेक्शन ज्यादा था तो वेपर ज्यादा नहीं बन पाया, वेपर ज्यादा नहीं बन पाया तो पी ए कम हो गया पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए के, वैसे ही पी बी कम हो गया पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी के, ठीक है, पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी के कम हो गया। और वैसे ही एक और था केस, वो क्या था? अगर इज मोर देन, यहां कंप्लीट कर लो, देन ए है ना, ए से ज्यादा इंटरेक्शन और बी बी, ठीक है, ऊपर लिख वेयर ए एंड बी इज, वेयर ए एंड बी इज टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट, ठीक है। ये कौन से केस में? इंटरेक्शन जब ज्यादा हो इससे। और दूसरा केस अभी क्या देखें? इफ ए बी इंटरेक्शन कम हो, सॉरी अब इंटरेक्शन कम, ए बी इज लेस, ये कम वाले लेस देन ए, बेटा नोट्स बनाना भी जरूरी है, बाद में आपको काम आने वाला है, ठीक है। ए एंड बी, ठीक। तो तब क्या होगा? यहां इंटरेक्शन कम है, आसानी से वेपर बनेगा, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, है ना, आसानी से वेपर बनेगा, आसानी से वेपर बनेगा तो यहां पर क्या होगा? आसानी से वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब देखो सॉल्यूशन के कंपोनेंट दूर दूर हैं तो आसानी से स्केप आउट हो सकते हैं, आसानी से स्केप आउट हो जाएंगे तो आसानी से वेपर बनेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। किससे ज्यादा हो जाएगा? पी नॉट ऑफ ए एक्स ए से, वैसे ही पी बी भी ज्यादा हो जाएगा पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी के, ठीक है, आसान है। तो इस टाइप का जो चेंजेस है, जिसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया है, इसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, प्लीज आप लोग लिख लेंगे। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। मतलब कि यहां पर क्या बढ़ गया है बेटा? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, राउट लॉ से थोड़ा ज्यादा यहां पर आपको प्रेशर मिल गया है, तो पॉजिटिव डेविएशन हुआ या निगेटिव डेविएशन हुआ, ठीक है। सिमिलरली अभी आप समझिए कि यहां पर डेल एच मिक्सिंग जो है, कहां पर बेटा? आइडियल वाले केस में डेल एच मिक्सिंग जीरो कैसे होता है ना, जो कि यहां पर डेल एच मिक्सिंग जो है वो जीरो नहीं है, जीरो के नॉट इक्वल है। तो यहां पर हमको दो केस मिल रहे हैं, तो मैं एक काम कर सकते हैं क्या, हम और अच्छे समझने के नॉन आइडियल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, ठीक है। इसमें डिवाइड कर देते हैं पॉजिटिव डेविएशन में और निगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल में दो केस लिख लो, ये पॉजिटिव डेविएशन, ये निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब हुआ? जब पी ए ज्यादा हो गया था पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए के, और पी बी ज्यादा था पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी के। और निगेटिव डेविएशन कब हुआ? जब पी ए कम हो गया पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए के, और पी बी कम हो गया पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स, सॉरी ये भी हुआ, ठीक है। चलो 3 मिल गया हमको। अब आते हैं डेल एच वाले में। यहां पर ये दोनों इक्वल था आइडियल के केस में, सब समझते जाए, सब ध्यान से, बहुत आसान है बेटा। ये आइडियल वाले केस में पी ए इक्वल था पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए के, और पी बी इक्वल था पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी, ठीक है। चलो अभी सब इंटरेक्शन का खेल है, सबको पॉइंट वाइज समझ रहे हैं। डेल एच मिक्सिंग के बारे में बात करें, यहां डेल एच मिक्सिंग, मिक्सिंग का मतलब होता है मिक्स करने के बाद
एंथैल्पी में चेंज ये बिल्कुल जीरो है, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। रीजन क्या है, जैसे कि ये ए जुड़ा हुआ है, ये बी आपस में इंटरेक्टेड है, ये दोनों को आपने मिक्स किया, यहां जितना इंटरेक्शन है उतना इंटरेक्शन सपोज यहां पर भी है, और आइडियल सॉल्यूशन बनने का सीधा सीधा रूल है कि इंटरेक्शन सेम होगा तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा बेटा। इंटरेक्शन सेम नहीं होगा तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि इंटरेक्शन सेम होगा तभी वो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। अभी हमने समझा है। अभी आप सोचिए कि अगर इनका इंटरेक्शन सेम है तो पहले एक्चुअली सॉल्यूशन बनने के टाइम होगा क्या, ये दोनों बॉन्ड्स, ये दोनों इंटरेक्शन पहले ब्रेक डाउन होंगे और न्यू इंटरेक्शन यहां पर जनरेट होगा। तो इनको ब्रेक डाउन करने के लिए पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, एनर्जी लगाना पड़ेगा। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड। तो एनर्जी सपोज आप लगा रहे हो यहां पे, तो एनर्जी इस पे पहले आपने जो लगाया, ठीक है, ए और ए को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगाया आपने, और बाद में जो ए और बी कंबाइन होंगे तो यहां पर आपको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। इवॉल्व द एनर्जी, इवॉल्व द एनर्जी। तो यहां पर होता क्या है, जब न्यू इंटरेक्शन डेवलप होता है तो एनर्जी इवॉल्व होती है, और ओल्ड जब इंटरेक्शन है उसको आपको अलग करना है तो एनर्जी लगानी पड़ती है। सोच के देखिए, इंटरेक्शन यहां जितना था उतना इंटरेक्शन यहां पर भी है। इसका मतलब क्या है, अगर इसको ब्रेक करने के लिए आप 70 यूनिट एनर्जी लगाओगे, सपोज किलो जूल लगा दिए, है ना, तो इस यहां से मिलने वाली भी एनर्जी कितनी होगी, 70 किलो जूल ही होगी। क्यों, इनको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी आपको लगानी पड़ी थी उतनी एनर्जी मिलेगी। क्यों उतनी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि उतना ही इंटरेक्शन वाला बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, क्योंकि उतना ही इंटरेक्शन वाला बॉन्ड बन रहा है, इसलिए आपको उतनी ही एनर्जी यहां पर मिलेगी। तो डेल एच मिक्सिंग जो है वो हमेशा जीरो होगा। लेकिन अगर मान लो यहां पर इंटरेक्शन ज्यादा हो, इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वेपर आसानी से नहीं बनेगा, मतलब ये निगेटिव डेविएशन टाइप का है। जब इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो 70 किलो जूल एनर्जी लगाना पड़ा था हमको, ठीक है, लेकिन इंटरेक्शन तो ज्यादा हो गया, तो ज्यादा इंटरेक्शन रहेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो सपोज 90 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर दिया, 90 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर दिया, तो 70 तो आपने लगाया, 90 इसने रिलीज कर दिया, मतलब कि डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, अल्टीमेटली 20 किलो जूल इसने इवॉल्व किया। 20 किलो जूल का बेनिफिट हुआ किसको, सराउंडिंग को, ठीक है। ये सिस्टम है, सिस्टम के बाहर सराउंडिंग को 20 किलो जूल की एनर्जी की बेनिफिट हुई, मतलब इसने एनर्जी बाहर निकाला, एनर्जी कम हो गया इसका, एनर्जी इसने बाहर निकाला। एनर्जी जब बाहर निकाला तो इस केस में डेल एच क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। डेल एच भी कम हो गया, एनर्जी कम हो गई सिस्टम की। देखो 70 इसको दिए थे आप, लेकिन ये निकाल रहा है 90। 70 आपने इसको दिया था और इसने आपको दिया 90, तो इसका 20 किलो जूल कम हो गया, तो एनर्जी इसने बाहर निकाल दिया, तो डेल एच क्या हो गया, इसका निगेटिव हो गया, ठीक है। वहीं पे अगर इंटरेक्शन सोचिए, पहले जितना था उतना इंटरेक्शन नहीं मिला, पहले जितना था उतना इंटरेक्शन नहीं मिला, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है ना। पहले जितना था उतना इंटरेक्शन सपोज नहीं मिला, तो नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए भी बहुत दूर दूर होंगे, और ए भी दूर दूर होंगे तो ये आसानी से वेपर बन जाएंगे। इंटरेक्शन कम है, वेपर आसानी से बन जाएंगे, मतलब कि ये पॉजिटिव वाला केस है, वेपर ज्यादा बनेगा। पॉजिटिव वाला केस, ये वाले केस में वेपर ज्यादा बन रहा है, एनर्जी लेकिन मिलेगा क्या ज्यादा, भाई यहां पर इंटरेक्शन उतना नहीं है जितना पहले था, तो ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन ये आपस में पास आने के बाद उतनी एनर्जी नहीं देगा, क्योंकि ये उतने पास नहीं आए, उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। सपोज 50 किलो जूल एनर्जी बस रिलीज किया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, पहले आपने 70 लगाया था, 50 इसने आपको रिटर्न किया, तो आपको लॉस हुआ 20 का। 20 किलो जूल इसने अपने पास रख लिया, ठीक है, अपने पास रख लिया, यही बोल सकते हो। मतलब यहां पर डेल एच, इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो डेल एच मिक्सिंग यहां पर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। डेल एच मिक्सिंग यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और डेल एच मिक्सिंग यहां पर क्या आएगा बेटा, निगेटिव आएगा। अब वॉल्यूम को समझते हैं, है ना। अगर मान लो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑक्यूपाई करना, जैसे कि ये है ए और ए और ए का एरिया देखो, ऐसे ही इतना ही एरिया बी भी रखता था, बी और बी, ठीक है, ये हो गए बी और बी। आपने मिक्स किया,
सेम इंटरेक्शन का बना, सेम इंटरेक्शन का बनेगा तो उतना ही एरिया ये कवर करेगा, ए और बी। सेम इंटरेक्शन रहेगा तो बॉन्ड का लेंथ भी या ये मॉलिक्यूल की डिस्टेंस भी सेम रहेंगी, तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो डेल वी मिक्सिंग क्या होगा, जीरो रहेगा। समझ रहे, डेल वी मिक्सिंग का मतलब ही तो समझना है, मीनिंग ही तो समझना है भाई। इंटरेक्शन उतना ही मिल रहा है, नया इंटरेक्शन भी उतना ही है, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, एरिया कितना ऑक्यूपाई करता है उसी को तो वॉल्यूम बोलते हैं ना हम। तो यहाँ पर डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर का भी है, तो वॉल्यूम में यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन इंटरेक्शन यहाँ पर अगर ज्यादा हो जाएगा, इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा, ए बी पास पास आ जाएंगे, जब पास पास आ जाएंगे तो कम वॉल्यूम घेरेंगे, थोड़ा कम हो जाएगा वॉल्यूम, मतलब इंटरेक्शन पास पास रहेगा तो डेल वी मिक्सिंग हो जाएगा। डेल वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। ज्यादा इंटरेक्ट हुए, ज्यादा मॉलिक्यूल पास आए, अगर मॉलिक्यूल ज्यादा पास आए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले ज्यादा था वॉल्यूम, पास पास आ गए, मिक्स करने के बाद पास पास आ गए तो वॉल्यूम क्या हो गया, अल्टीमेटली कम हो गया। इंटरेक्शन ज्यादा वाला केस है। ओके, आप ध्यान रखें, यहां चाहे तो लिख लो मोर इंटरेक्शन, मोर इंटरेक्शन वाला केस है, मोर इंटरेक्शन। सॉल्यूशन का इंटरेक्शन ज्यादा है, यहाँ पर लेस इंटरेक्शन। यहाँ पर सॉल्यूशन का इंटरेक्शन क्या है बेटा, कम है, लेस इंटरेक्शन। ये लेस इंटरेक्शन में ये सब हो रहा है, मोर इंटरेक्शन में ये सब हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। अभी सोचो ए और बी के बीच लेस इंटरेक्शन है तो ये बहुत दूर दूर प्रेजेंट हो जाएंगे, जितने पास पहले थे उससे दूर दूर हो गए मिक्स करने के बाद, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ डेल वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर डेल वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक एक टर्म्स को समझिए, बहुत आसान है। डेल वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब का रीजन क्या है बेटा, इंटरेक्शन। समझ में आ रहा ना, इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन अगर मान लो सेम हो तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन भी वहां पर सेम आ रहा है, सेम आएगा, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट, इतनी बातें समझ में आई, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। अब थोड़ा ग्राफ देखते हैं, आपको एक ग्राफ दिखता होगा बुक में, ठीक है। उस ग्राफ को थोड़ा समझिए, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। ग्राफ पहले देख लीजिए। हमने दो कंपोनेंट लिया है, दो कंपोनेंट लिया है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। सोचिए यहां कंपोनेंट ए अकेले है, सोचिए यहां कंपोनेंट बी अकेले है। यहां पे हमको मोल फ्रैक्शन लेना है एक्स एक्सिस पे। यहां पर हम लेते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हम लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, एक्स ए बोलेंगे। अगर एक्स ए क्या है, 1 है, मतलब एक्स ए अकेले है, एक्स बी बिल्कुल नहीं है, 1 है मतलब कि एक्स बी बिल्कुल नहीं है, एक्स बी क्या है, 0, ठीक है। और वैसे ही अगर मान लो यहां, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स बी अगर अकेले है तो एक्स ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। एक्स बी बिल्कुल अकेले है तो एक्स ए क्या है, 0 हो जाएगा। अगर हम बी को वोलेटाइल बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं मतलब मिक्सचर आप ले रहे हो, ठीक है, उसमें से ए और बी से बी थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब आसानी से गैस बनाने वाला, और ए उतने आसानी से गैस बनने वाला नहीं। तो ए अकेले रहेगा तो उस केस में इसका वेपर प्रेशर, अगर यहां मैं बोलूं कि इतना वेपर प्रेशर है, सपोज ये 100, सपोज ये 200, सपोज ये 300, सपोज ये 400, है ना, और ये 500, तो और ये हो गया 600। अगर इसका 400 वेपर प्रेशर है, ए जब अकेले था, तो बी का कितना होना चाहिए, ये तो वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल की वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होती है, ध्यान रखेंगे। मैं बताया था आपको पिछले कुछ 1-2 लेक्चर पहले, है ना, कि वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। वोलेटाइल कौन, जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आसानी से गैस बनेगा, आसानी से गैस बनेगा तो वेपर प्रेशर भी आसानी से बनाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका वेपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है इससे। तो सपोज कि पी नॉट ए यहां पर है, पी नॉट ही तो लूंगा ना मैं, प्योर फॉर्म के लिए हम नॉट यूज करते हैं, तो यहां पर पी नॉट भी यहां पर आएगा, ठीक है। अब यहां पर एक्स बी बिल्कुल, यहां पर 1 जो है
एक्स ए करेगा। अब यहां पर मैं लिखता हूं एक्स ए का, है ना, एक्स ए यहां पर 1 टाइम, बिल्कुल प्योर फॉर्म पे। थोड़ी देर बाद मैंने इस पे क्या किया, थोड़ा सा वोलेटाइल लिक्विड मिलाया, तो इसका 0.8 हो जाएगा एक्स ए। भाई थोड़ा सा मिला दिया ना मैंने, 0.2 अगर मान लो एक्स बी मिला दिया तो एक्स ए कितना हो जाएगा, 0.8 ही तो होगा, कम होते दोनों का इक्वल 1 होता है। अगर इसमें 0.4 में एक्स बी मिलाया तो एक्स ए कितना बचेगा, 0.6। अगर 0.6 एक्स बी मिलाऊंगा तो ये कितना बचेगा, 0.4। और अगर मान लो 0.8 में एक्स बी मिलाऊंगा तो एक्स ए कितना बचेगा, 0.2। अगर पूरा का पूरा मैं एक्स बी इज इक्वल टू 1 ले लूं तो यहां पर एक्स ए इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0। यही तो मैं लिखा था, एक्स ए इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया इसका मतलब। तो ये हो गया एक्स बी का मोल फ्रैक्शन और ये हो गया एक्स ए का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया एक्स बी, तो यहां पर एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो देखो होता क्या है, एक बात आपको और मालूम है, सारी बातें जो मालूम है बस वही यहां पर रिप्रेजेंट करना और कुछ नहीं। अगर मान लो अभी मैंने बोला कि ए वोलेटाइल नहीं है जितना बी वोलेटाइल है, बी वोलेटाइल इधर है तो इसलिए इसका प्रेशर ज्यादा है, ए का वोलेटिलिटी कम है। अगर इस ए में मैं थोड़ा सा वोलेटाइल वाला डाल दूं, अगर ये नॉन वोलेटाइल में है ना, ये वाटर है सपोज, वाटर में थोड़ा सा मैं इथेनॉल डाल दूं तो इवोपोरेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि इथेनॉल जल्दी इवोपोरेट होता है ना, तो इसका इवोपोरेशन बढ़ जाएगा। तो यहां पर अगर इसका इवोपोरेशन यहां पर था तो थोड़ा मिक्स करने के बाद इसका इवोपोरेशन थोड़ा ज्यादा मिलेगा मेरे को, और थोड़ा और ज्यादा इथेनॉल मिक्स करूंगा तो थोड़ा सा और ज्यादा इवोपोरेशन मिलेगा मेरे को, और थोड़ा मिक्स करूंगा तो थोड़ा सा और मिलेगा, और थोड़ा मिक्स करूंगा तो थोड़ा सा और मिलेगा। तो इस प्रकार से मिलते मिलते हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है यहां से। ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये है पार्स टोटल प्रेशर, पी टोटल इज इक्वल, जो कि होता है पी ए प्लस पी बी होता है, ये तो आपको मालूम ही है। तो ये जो लाइन मिलती है वो सॉल्यूशन की लाइन, जब सॉल्यूशन का क्या हो आपको प्रेशर देखना हो, इस पे मैं थोड़ा वोलेटाइल मिलाते गए, उसका प्रेशर बढ़ते गया, ठीक है। और प्योर का तो ज्यादा होता ही है, ये प्योर फॉर्म तक पहुंच गया, ठीक। अब यहां पर देखो एक्स बी बिल्कुल जीरो है, एक्स बी बिल्कुल जीरो है, तो एक्स बी वाला जीरो है, तो यहां पर पी बी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी। एक्स बी तो जीरो है, तो पी नॉट ऑफ बी की वैल्यू अगर मान लो कितनी है, 600 भी है, तो भी ये इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा बेटा, पीबी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे पीबी की वैल्यू 0, ठीक है। और जैसे थोड़ा सा मैं बढ़ाया इसको, यहां पर थोड़ा सा बढ़ाया तो ये हो सकता है 100 तक चला गया, थोड़ा सा और बढ़ाया तो ये यहां तक चला गया। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे मैं पीबी की वैल्यू एक्सबी को बढ़ाते जाता हूं, थोड़ा सा एक्सबी लेते जाता हूं, तो एक्सबी अगर थोड़ा लेते जाऊंगा तो ऐसी बात है, मेरे को एक्सबी वेपर प्रेशर मिलते जाएगा। पहले एक्सबी था ही नहीं, जब बिल्कुल जीरो था तो वेपर प्रेशर भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा एक्सबी रहेगा, थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन पे, थोड़ी सी क्वांटिटी पे थोड़ा सा वेपर प्रेशर, थोड़ी सी और क्वांटिटी पे थोड़ा सा और ज्यादा वेपर प्रेशर, थोड़ी और ज्यादा क्वांटिटी पे और ज्यादा वेपर, जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा एक्सबी का उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये किसका वेपर प्रेशर हो गया, ये पीबी का वेपर प्रेशर हो गया। पीबी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्सबी। ये लाइन किसकी है, पीबी की है, ठीक है, सॉल्वेंट बी की है। और अगर सिमिलरली मैं इसको बनाऊं तो यहां पर एक्स ए बिल्कुल 0 है ना, तो यहां पर पी ए इज इक्वल टू मैं बोलूं पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए। एक्स ए की वैल्यू वैसे तो कितनी है, सॉरी पी नॉट ऑफ ए वैसे कितनी है, 400 है, लेकिन अगर एक्स ए इस पॉइंट पे 0 है तो 400 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 मिलेगा, इसलिए 0। अगर एक्स ए की वैल्यू यहां पर कितनी 0.2, तो 400 को अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा बेटा, 0 0 2 4 जा 8, 80 मिलेगा। तो 0.2 ये वाले केस में इसका कितना होगा, 80 के आसपास रहेगा। ऐसे आप ग्राफ बना सकते हो। 0.4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 400 को, 400 इंटू 0.4 कितना आएगा, 160 आएगा। तो 0.4 के केस में ये 160 रहेगा। 0.6 के केस में कितना आएगा, 0.400 इंटू 0.6 कितना है, 240 आ जाएगा।
तो 0.6 में कितना हो जाएगा 240। तो ऐसे जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे 400 का, यहाँ 400 का ये सबसे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वैसे ही आप इसको भी मल्टीप्लाई करके बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसका बेटा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स का ग्राफ समझ में आया, ठीक है। पीबी का वैल्यू यहाँ 600 ले सकते हो, फिर इसका मल्टीप्लाई करते जाओ 0 के साथ, फिर 0.2 के साथ, फिर 0.4 के साथ, 0.6 के साथ, धीरे धीरे ग्राफ आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन कब मिलेगा, ये सब स्ट्रेट लाइन कब मिलेगा, जब वो राउट लॉ को फॉलो करेगा। अगर राउट लॉ को फॉलो नहीं किया, इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, इंटरेक्शन अगर ज्यादा हो गया सॉल्यूशन में इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो वेपर प्रेशर उतना नहीं बनेगा, और वेपर प्रेशर उतना नहीं बनेगा तो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और निगेटिव डेविएशन वाला कैसे मिलेगा बेटा, निगेटिव इससे नीचे जाएगा, निगेटिव इसके नीचे जाएगा, निगेटिव इसके नीचे जाएगा। तो निगेटिव डेविएशन को ऐसे शो करना है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन कैसे शो करना है वो तो समझ में आ गया, ठीक है। और निगेटिव डेविएशन को ऐसे शो करना है, ठीक। तो डॉटेड लाइन पे अगर जाएगा तो क्या बोलेंगे, डॉटेड लाइन पे अगर जाता तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। सॉरी, डॉटेड लाइन पे जाते तो आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये निगेटिव डेविएशन के लिए, ओके, ये निगेटिव डेविएशन के लिए। समझ में आ रहा बात। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कैसे बनाओगे, इस डॉटेड लाइन से ये हो गया पी नॉट ऑफ बी। अब तो आपको समझ में आ गया बेटा, अब मैं थोड़ा सा स्पीड से बता सकता हूं। ये हो गया पी नॉट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 0, है ना। पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, डॉटेड लाइन अगर ऐसा है तो इसके ऊपर से, ठीक है, यहां पर इसके ऊपर से और यहां पर इसके ऊपर से। पॉजिटिव डेविएशन रिजल्ट जो है, सॉरी, डॉटेड लाइन पे नहीं जाएगा। डॉटेड लाइन किसके लिए है, स्ट्रेट लाइन कब मिलेगा, आइडियल सॉल्यूशन में। स्ट्रेट लाइन किसमें मिलता है, आइडियल सॉल्यूशन, मतलब वो फॉलो करता है। फॉलो नहीं करेगा तो स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गई किसकी कहानी, ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करना है और ग्राफ एक्चुअली बना कैसे, ठीक है। समझ में आया। चलिए, तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, सब चीज, ठीक है। इंटरेक्शन भी समझ लिया। अब थोड़ा समझते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में, ठीक। कैसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन को शो करेंगे, जिनका इंटरेक्शन सेम हो। अभी बताया ए का ए इंटरेक्शन जितना है, बी बी इंटरेक्शन जितना है, उतना ही इंटरेक्शन होना चाहिए ए और बी के बीच में। तो सेम इंटरेक्शन कब मिलेगा, जब साइज ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो। शुड बी सेम, साइज ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी सेम, ये होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए पोलैरिटी शुड बी सेम, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी सेम। ये भी सेम होना चाहिए। साइज ऑफ मॉलिक्यूल से समझिए, जैसे कि मान लो मैं ले लिया यहां पर C2H5 और ये ले लिया I, ठीक है। आयोडोमेथेन ले लिया, आयोडोमेथेन C2H5I, आयोडोइथेन, और दूसरा ले लिया C2H5B, और एक दूसरा लिया यहाँ पे C2H5Cl और दूसरा ले लिया C2H5BI। यहां पर साइज ऑफ मॉलिक्यूल में डिफरेंस देखो, एक ब्रोमीन एक आयोडीन, C2H5 तो दोनों कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल अप्रोक्स सेम है ना। ब्रोमीन और आयोडीन में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आयोडीन और क्लोरीन में काफी डिफरेंस आ जाएगा बेटा। तो डिफरेंस से क्या होगा, यहां पर जितना इंटरेक्शन था, ये दोनों मॉलिक्यूल जितने भी पास रहे होंगे या जितना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे, पोलैरिटी भी डिपेंड करेगी। यहाँ पोलैरिटी थोड़ी कम हो ज्यादा रहेगी, यहाँ पोलैरिटी कम रहेगी। आयोडीन उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा जितना क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा पोलर है, ये कम पोलर है, ठीक है। तो ये कम पोलर के बीच यहाँ पर क्या है, इंटरेक्शन है। यहाँ ज्यादा पोलर के बीच इंटरेक्शन है। दोनों को आप मिक्स करोगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो उतना सेम इंटरेक्शन का नहीं रहेगा। जहां ये ज्यादा इंटरेक्शन है, जहां ये बहुत कम इंटरेक्शन है, जो रिजल्टेंट बनेगा वो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन का होगा, ठीक है। तो यहां पर वो केस पॉसिबल नहीं है कि न्यू इंटरेक्शन जो रहे वो अबाउट सेम रहे, लेकिन यहां पर थोड़ी पॉसिबिलिटी है, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी यहां पर भी नहीं है।
इसलिए बोलते हैं, आप भी याद रखिएगा, देयर इज नो एनी आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन तो है ही नहीं, बहुत कम, मतलब ऐसा है ही नहीं कि जो 100% आइडियल सॉल्यूशन। हाँ, आइडियल सॉल्यूशन के सिमिलर हो सकता है, थोड़ा पास हो सकता है। जैसे कि मान लो डेल एच मिक्सिंग किया तो हो सकता है कि वॉल्यूम ये जो है सिर्फ 2 किलो जूल एनर्जी का डिफरेंस शो करता हो, ज्यादा शो नहीं करता हो, या किलो कैलोरी करता हो, है ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी में चेंज ना हो। वॉल्यूम में जो चेंज है डेल वी मिक्सिंग जो है, हो सकता है ये 2 या 3 ml का ही डिफरेंस आए, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना आए, 2 ml का ही डिफरेंस आए। ठीक, तो एकदम आइडियल पॉसिबल नहीं, लेकिन नियरली आइडियल हो सकता है। और नियरली आइडियल के लिए कंडीशन क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी सेम, है ना, साइज ऑफ मॉलिक्यूल होना चाहिए सेम, और पोलरिटी सेम होना चाहिए। जब पोलरिटी सेम हो जाएगी तो पोलरिटी से क्या होगा, इंटरेक्शन सेम रहेगा। यहाँ ये दोनों जितने पोलर हैं, यहाँ पर ये दोनों जितने पोलर हैं, उतना ही पोलर नया भी बनेगा। ये दोनों पोलर उतनी, इन दोनों की पोलरिटी उतनी ही होनी चाहिए। अगर ये दोनों की पोलरिटी जिसको आप मिक्स कर रहे हैं उनकी पोलरिटी सेम होगी तो ये भी सेम आएगा। अगर आपने इसको पोलर ले लिया, इसको आपने नॉन पोलर ले लिया, लो मर गए, तो मिक्स ही नहीं होना है कि नहीं? तो वही बात है। और अगर ये बहुत हाईली पोलर, एकदम हाईली पोलर आपने ले लिया, ये वीक पोलर, वेरी वीक पोलर आपने ले लिया, अभी भी पोलरिटी में काफी डिफरेंस हो गया, तो यहां पर जो न्यू इंटरेक्शन रहेगा वो भी डिफरेंस आएगा, सेम इंटरेक्शन का नहीं मिलेगा। हाई पोलर ज्यादा इंटरेक्शन, वीक पोलर इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं, तो इंटरेक्शन में यहां पर सेम नहीं। इंटरेक्शन सिमिलर करने के लिए इनकी पोलरिटी अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए और इनका साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच भी हम क्या बता सकते हैं बेटा, इंटरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा थोड़ा सा बातें? देखो जैसे बेंजीन, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल बेंजीन एंड टॉल्यूइन, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, ये एग्जांपल नियरली आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि आप ले लिए, अभी बताया मैंने C2H5I एंड C2H5Br, अप्रोक्सीमेटली सेम है। जैसे कि आप ले लिए एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन, एक हेक्सेन है एक हेप्टेन है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है, एक हेक्सेन एक हेप्टेन, अप्रोक्सीमेटली सेम। जैसे कि आप देख लिए C6H5Br एंड C6H5I, अप्रोक्सीमेटली सेम। ठीक है, तो ये सब जब सेम टाइप सेम साइज के मॉलिक्यूल, सेम पोलरिटी के मॉलिक्यूल को आप मिक्स करोगे तो नियरली आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन जब इनमें डिफरेंस हो तो वो नियरली आइडियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक, अगर आप बात करो किसकी बात करो, मैं बात करूं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की। क्लोरोफॉर्म के साथ वीक बॉन्ड में रहता है। ठीक है, पोलर है तो अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एसीटोन भी एसीटोन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में रहता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सेम बॉन्ड। ये वीक बॉन्ड है, ये भी वीक बॉन्ड है। एज कंपेयर टू वीक बॉन्ड मतलब वीक नहीं होते, एज कंपेयर टू CHCl3 एंड एसीटोन, दोनों को मिला दोगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका स्ट्रक्चर मैं कुछ ऐसे बना सकता हूं, ये हो गया क्लोरीन 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 और ये हो गया हाइड्रोजन, है ना। एसीटोन का स्ट्रक्चर मैं बनाऊं, एसीटोन कैसे बनाऊं मैं, C डबल बॉन्ड O, यहां हो गया CH3 और यह हो गया CH3, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो जरा। तो क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के साथ, अब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, जिसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा।
सारे इलेक्ट्रॉन इसके टूवर्ड्स हैं, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन की तरफ जनरेट होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकेगा। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और यहाँ पर वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, CH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। मतलब यहां न्यू अट्रैक्शन ए बी ज्यादा है ए से और बी से। बी ए जब दोनों अलग अलग थे, क्लोरोफॉर्म अलग था, एसीटोन अलग था, तो इंटरेक्शन उतना ज्यादा नहीं था, दोनों को मिक्स कर दिया तो ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो गया तो ये उतना ज्यादा वेपर अब नहीं बना पाएगा। मतलब ये एग्जांपल है निगेटिव डेविएशन का, निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, वहीं पर अगर मान लो आप अल्कोहल और हेक्सेन को मिक्स कर दो, इसको मिक्स कर दो बेटा, अल्कोहल और हेक्सेन को, अल्कोहल एंड हेक्सेन, ये दोनों को मिक्स कर दो तो क्या होता है। अल्कोहल जो है C2H5OH इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो अल्कोहल का फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये मैं ऐसे लिखूं O और ये H, और ये इसका सेकंड मॉलिक्यूल O, ये C2H5OH। यहां पर फिर से सेम केस होगा तो जैसे यहां पर हुआ था, यहां पर इसका ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव होगा, इसके हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो अल्कोहल में एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। जब इस अल्कोहल को आप हेक्सेन के साथ मिक्स कर दिए, किसके साथ मिक्स कर दिए, हेक्सेन के साथ, C6H14 के साथ, तो अल्कोहल जो है जब जाकर के हाइड्रोजन के साथ मिक्स करेगा, यहां पर मिक्स करेगा इसको हाइड्रोजन बॉन्ड वाले अल्कोहल के साथ में, तो नया जो बॉन्ड बनेगा C2H5OH और ये बन गया इंटरेक्शन किसके साथ में, C6H14। तो यहां पर नो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहता, इसलिए लेस इंटरेक्शन हो गया, इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा है इनके बीच में। यहां पर इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, यहां पर इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है तो इसके मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी गैस बन जाएंगे, इंटरेक्शन तो है ही नहीं ना। तो ये मॉलिक्यूल आसानी से इस हेक्सेन का साथ छोड़ सकता है, हेक्सेन अल्कोहल का साथ छोड़ सकता है, दोनों मॉलिक्यूल आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर लेस इंटरेक्शन है। तो लेस इंटरेक्शन होने की वजह से आसानी से वेपर बना सकते हैं। आसानी से वेपर बनेगा तो प्रेशर यहां ज्यादा हो जाएगा, सॉल्यूशन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर इथेनॉल। प्योर इथेनॉल में जितना वेपर प्रेशर था उससे ज्यादा वेपर प्रेशर यहां हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड अब नहीं है। ठीक है, इसलिए ये एग्जांपल है किसका, पॉजिटिव डेविएशन का, क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक है, और यहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। तो ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ सकते हो। जब पोलैरिटी डिफरेंस हो, सेम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला नया बॉन्ड ना बन पाए तो फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और अगर सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला बॉन्ड बन पाए, बॉन्ड नहीं मतलब कि इंटरेक्शन हो पाए, तो आप इसको क्या बोलोगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलोगे। बस इतनी सी बात है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ग्राफ समझ लिया, सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया, बहुत आसान सा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ाई लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।